योनि तंत्र अध्याय 7। महेशानी। अब मैं परम वीर साधना की बात करूंगा। जो भी साधक इसे जान लेता है वह जीते जी मुक्त हो जाता है। दिव्य का सार देवत्व है। एक वीरा में मुख्य तत्व मजबूत दिमाग है। वीरा जहाँ भी रहता है उस देश की देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। एक वीरा के दर्शन से 1 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। वीर के हाथ में जल चढ़ाने से कौलों के समूह से मुक्ति मिल जाती है। यदि वीर को प्रसन्न कर लिया जाए तो ऐसा क्या है जो तीनों लोकों में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस समय विरस मंत्र जपते हैं वह समय अन्य समयों से उत्तम होता है। श्रेष्ठ साधकों को चाहिए कि योनि में शिवलिंग वाले स्थान पर, बिल्व की जड़ में, श्मशान में, सुनसान स्थान पर या घर में मंत्र जाप करें। पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों में सबसे अच्छा वह है जो शक्ति के गर्भ को भरता है। हे देवी, जब तक शराब और मांस का उपयोग नहीं किया जाता है तब तक व्यक्ति तेजी से मरता है। इसलिए खाने पीने के बाद फिर योनि तत्व सेवन करना चाहिए। समस्त अन्नों में से यही वह अन्न है जिसकी निर्भय होकर पूजा करनी चाहिए। महेशानी, हर प्रकार की योनि में संभोग की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। माथे पर हमेशा मासिक धर्म के रक्त की रेखा या चंदन का लेप या वीर्य लगाना चाहिए। वीरस के लिए यह सच्चे आनंद का मूल है। अब मैं अन्य सभी प्रकार की साधनाओं से ऊपर परिणाम देने वाली साधना की बात करता हूँ। स्नान आदि करते समय शुद्धि, आवाहन, पाठ, पूजा, मानसिक पूजा और तर्पण के लिए कोई भी समय शुभ होता है। अशुभ समय जैसी कोई चीज नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रात है या दिन, ढलते चांद का 14वां दिन या गोधूली का समय। वस्त्र, आसन, स्थान, घर, शारीरिक संपर्क आदि के मामले में आंतरिक शुद्धता बनाए रखें। यहाँ द्वैतवादी नहीं होना चाहिए। दिशा, समय या स्थान से संबंधित कोई नियम नहीं है। मंत्र जाप के सर्वोत्तम समय, पूजा के समय या बलि से संबंधित नियमों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्त्री के संबंध में कभी भेद नहीं करना चाहिए और स्त्री साधना में द्वैतवाद से बचना चाहिए। एक साधक को एक महिला के पास जाना चाहिए और उसे छूकर देखना चाहिए। उसे भोजन कराने के बाद मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार वीरा साधना के कार्यों में स्वेच्छाचार, एक आध्यात्मिक अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, के अनुसार विशेषताओं की घोषणा की जाती है। नारी दिव्य है, नारी ही जीवन है, नारी ही सच्चा गहना है। स्त्री से सदा समागम करो और ध्यान करो, चाहे वह अपनी स्त्री हो या न हो। जो आपके सामने प्रकट किया गया है वह समस्त तंत्र में छिपा हुआ संपूर्ण सार है। वीरा सिद्धि के संबंध में जो आज्ञा है वह तुम्हारे प्रेम से प्रकट हुई है। पदार्थ का सेवन करते समय सर्वप्रथम उसे अपनी शक्ति को अर्पण करना चाहिए, अन्यथा पहले योनि में पानी डाला जा सकता है। निर्जन श्मशान भूमि में जाने वाले साधक को भोजन का आनंद लेने और मंत्र का जाप करने के बाद अपनी शक्ति के साथ संभोग करना चाहिए। पार्वती, अब वीर्यर्जस्राव के समय को सुनो। यदि योनि तत्व की पूजा माथे पर निशान बनाकर की जाए तो 100 जन्मों के सभी दोष और दोष तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मंत्री को किसी पुराने घर में, भूत प्रेतों के वास स्थान पर या निर्जन स्थान पर पाठ करना चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालकर इसे कभी भी पशुओं के सामने प्रकट न करें। वील साधना शराब के बिना व्यर्थ है और यौन मिलन के बिना बेकार है। दुर्गा, यदि कोई वृरा 5 तत्वों का उपयोग नहीं करता है तो वह इस ग्रह पर विफल रहता है। इस कारण खाने पीने के बाद मंत्रिणी को महामंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे प्रिय देवी,
यह वीरा साधना सभी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। दिव्य या वीरा साधना के 1,00,000 कृत्यों का क्या मतलब है? मंत्र के 100 मिलियन जप या मंत्र की 100 अनुष्ठान तैयारियों का क्या मतलब है? 1,00,000 तीर्थों का सहारा लेने से क्या फायदा? उद्धार या आत्मपीड़ा का क्या मतलब है? महेशानी योनि के बिना ये सब आमतौर पर फलहीन होते हैं। योनि पूजा को नियोजित करने से सभी साधनाओं का हिस्सा प्राप्त होता है। योनि तत्व हवन से पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। हमेशा एक दाम्पत्य योनि को सहलाना चाहिए। यदि किसी को महान योनि की गुहा तैयार करने के बाद तत्काल नृत्य में खुद को विसर्जित करना चाहिए, तो वह कौल के यजमानों द्वारा सभी जन्मों के दोषों और दागों से मुक्त हो जाता है। यदि एक चिंतनशील मन के समर्पित व्यक्ति को विशेष रूप से एक सुंदर महिला शिष्य की कुंवारी योनि की गंध और फूल के साथ पूजा करनी चाहिए, तो वह यहाँ पृथ्वी पर सुख भोग रहा है, बाद में वह देवी लोक में निवास करता है। सुगंध और फूल की अनुपस्थिति में व्यक्ति को साधना करनी चाहिए शराब के साथ। देवेशी पूजा के समय उन्हें विष्णु साधना, विष्णु न्यासा करना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए।